क्योंकि आप इमेज बोल रहे हैं ना कि शो अक्टूबर 7 के जस्ट उसके बिल्कुल बाद में जो एक इमेज वायरल की गई इजराइल स्टेट मीडिया की तरफ से कि 40 बच्चों का सर धड़ से अलग कर दिया हमास के लोगों ने। और वो जो इमेज है उसने एक पब्लिक आउटक्राई क्रिएट करा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स एंड मंथ्स ना तो वो प्रेसिडेंट ना जो ज़मीन पे अफसरान हैं जो इजरायली या जो वहाँ की मीडिया है वो ये प्रूव नहीं कर पाई। इवन ये जो न्यूज़ है वो जो बाइडन तक ने उसको बोला, लेकिन अल्टीमेटली उस झूठ से इमेज से एक वॉर इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई जिसको रोकना अपने आप में एक चैलेंज बन गया। तो आप बोल रहे हैं ना कैसे कैन इमेज हर्ट कैन इमेज किल, दैट इमेज एंडेड अप किलिंग मोर देन बिल्कुल, 50,000 बिल्कुल। पीपल। नहीं, मुझे मालूम है आप जिसका ज़िक्र कर रहे हैं। पहले 7 अक्टूबर के बाद ये चीज़ें हुई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जिन्होंने किया, वो उसको किसी भी तरह का टेररिस्ट तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है कि अलग-अलग तरह के टेररिस्ट एक्ट्स माने जाते हैं। लेकिन इसको सिर्फ़ वैसे नहीं रखा, इसको सिर्फ़ ऐसे नहीं सामने रखा गया। उसको इस तरह से रखा गया कि वो एक तरह से स जो कर रहे हैं साथ-साथ, उसको लोगों के सामने उसका जो मज़ा है कि हाँ, देखो हम क्या कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, कितना बुरा हमसे हो सकता है। और उसमें अलग-अलग मिसाल दी जाएगी फिर कि मारा, अ, जलाया लोगों को, और फिर सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ, बच्चों और फिर महिलाओं के साथ, दोनों। ये जिनको मैं दोहराना चाहता भी नहीं हूँ। लेकिन इज़राइल ने और इज़राइली स्टेट ने और लोगों ने और मीडिया वगैरह इसका हिस्सा हैं, ये पहले दिन से वो गिनाते रहे, ये और ये और ये, हर एक सीन, जैसे इमेज, सीन, छवि, मिसाल, स्टेजिंग वगैरह। लेकिन अगर वो दूसरी तरफ से किसी भी मीडिया पे, और क्योंकि ये तो सिर्फ इज़राइल की बात नहीं है और इस वॉर की बात नहीं है, आजकल का मीडिया जिस लेवल पर, जिस हद तक, और आप लोग खुद एक मीडिया चैनल हैं, आप ज़्यादा जानते हैं, जिस हद तक चीज़ों को ले गई है, हर बात में ट्रूथ और इमेज के बीच एक सवाल उठ ही जाता है। कि इमेज ये है तो ट्रूथ क्या है? क्या ट्रूथ इमेज जो दिखा रहा है वही ट्रूथ है? या इमेज का मतलब क्या है? इमेज का मतलब क्या है? कि मेरे कहने से आपके दिमाग में एक इमेज पैदा होती है। मैं अगर कहूँ कि देखो, देखो इतने बच्चों के सर से वो धड़ से सर अलग कर दिया, तो ये एक इमेज पैदा होती है। भले ही उसकी ट्रूथ के लिए जो फोरेंसिक एविडेंस चाहिए, वो ना हो, और उसे वो कहीं से दिखाई भी नहीं जा रही हो, कहीं हमारे पास है भी नहीं। लेकिन क्योंकि कहने से ही मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में एक इमेज पैदा हो जाती है, और कहता, अरे! ऐसा जो करते हैं वो इंसान होते हुए भी इंसान नहीं है। तो वो इमेज, फिर मुझे कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं सिर्फ़ जो मेरे अंदर इमेज पैदा हो चुकी है, उस इमेज को मैं बार-बार दोहराता रहता हूँ, या इस तरह से कहा जाता है कि वो इमेज बार-बार मेरे अंदर प वो उस वो वापस आती रहे। तो ये बात तो तब से 7 अक्टूबर के साथ-साथ शुरू हो गई थी। अब इसके पीछे कई, मैंने अपनी किताब के लिए, मैं कोई फ़िलिस्तीन और इज़राइल के इतिहास का स्कॉलर थोड़ा ही हूँ। मैंने फ़ॉलो किया, उस समय से लेकर अब तक कोशिश कर रहा हूँ करने की, कि घटनाओं को कैसे रिप्रेज़ेंट किया गया है, और किस हद तक चीज़ों को रिप्रेज़ेंटेशन, ट्रूथ और प्रोपेगेंडा के बीच एक तरह से उसको सर्कुलेट किया गया है। और उसको करते हुए मैंने जर्नलिज्म और मीडिया का जो पुराना रिश्ता है, उसके बारे में नए तरीके से सोचना शुरू किया। क्यों, जर्नलिज्म का जो पुराना मतलब था वो ये था कि एविडेंस जो भी है, फैक्ट्स जो भी हैं, अल्टीमेटली आपको एक रियलिटी की, ट्रूथ की, सच में क्या हुआ और क्यों हुआ, जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करना है, जिस जिसकी छानबीन और खोज हमें करनी है। और उसके लिए आपके पास कुछ विजुअल एविडेंस होगा, कुछ इनिशियल फैक्ट्स होंगी, लेकिन उसके पीछे का जो डेप्थ ऑफ टाइम है, उसमें जाना है। उसमें फिर एक तरह का विमर्श और नॉलेज, जो हिस्ट्री का नॉलेज है, फिलिस्तीन का सवाल पैदा कहाँ से हुआ, इसराइल का सवाल पैदा कहाँ से हुआ, 1948 में क्या हुआ, नकबा क्या है, ये
इन चीज़ों का बिल्कुल कोई सरोकार नहीं था 7 अक्टूबर के बाद, जिस तरह से मीडिया ने अपने आप को ब्रॉडली, जिस तरह से मीडिया पेश आई। ये जो शब्द थे फ़िलिस्तीन और उनसे जुड़े शब्द, कभी जेनोसाइड का इस्तेमाल होने लगा कि जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड से इनकार किया, नहीं, ये कोई जेनोसाइड नहीं। लेकिन जेनोसाइड का भी तो एक हिस्टोरिसिटी है। वो भी तो, ये पहली बार जेनोसाइड की बात नहीं हो रही है। तो इन शब्दों को भी जैसे खोखला कर देने की कोशिश थी। और जर्नलिज्म उल्टा करता है कि शब्दों को वज़न देता है, उसके ट्रूथ में जाने की कोशिश करता है। सिर्फ़ शब्दों को छवि तक सीमित नहीं रखता, या उल्टा हुआ कि खोखला कर दो कि वो सिर्फ़ अपने अंदर कुछ एक अजीब छवि, चाहे वो बच्चों और महिलाओं की बात हो। लेकिन सही कह रहे हैं आप, जब कुछ जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट का काम करते रहे मीडिया सोसाइटी के अंदर ही, मीडिया के अंदर ही, वो जर्नलिस्ट्स बार-बार पूछते रहे कि इसका एविडेंस दिखाइए, क्योंकि हम भी डिस्टर्ब्ड हैं इस तरह की बातों से। लेकिन आया नहीं, आया नहीं। हर समय थर्ड पर्सन से आता था कि ऐसा सुना गया है कि व्हाइट हाउस में एक स्पेशल कोई फ़िल्म स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें देखा गया है कि बच्चों के साथ ये हुआ, महिलाओं के साथ ये हुआ 7 अक्टूबर। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कहीं न कहीं पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें तो आनी थी, आज तक नहीं आ पाईं। आज तक नहीं आ पाईं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि 7 अक्टूबर को कुछ नहीं हुआ? नहीं, ये डिनायल की बात नहीं है। 7 अक्टूबर को कुछ हुआ, कुछ हुआ, जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। क्यों हुआ? क्या हुआ? पहले क्या था जिससे वो हुआ? और उसके होने से आगे क्या हो रहा है और हो सकता है? ये एक पब्लिक, जिसको मैंने अपनी किताब में कहा है, पब्लिक रीज़निंग के कुछ कलेक्टिव कोशिशें करने का, लेकिन उसको करने की जगह को खाली कर देते हैं, अगर आप एक छवि बार-बार उसको दोहराते हैं, 7 अक्टूबर।